नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के संबंध में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। और ये बात आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन मुझसे करते हैं, बार बार ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है। जिनके पास मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है वो लोग भी मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं। जो मुझे बहुत पहले से वॉच कर रहे हैं वो लोग भी मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं, बार बार करते हैं। तो आज बिल्कुल क्लियर कट में इस चीज का जवाब मैं देने वाला हूँ। और ये जो सवाल है वो ये सवाल है कि लोन लेने के बाद यदि लोन नहीं चुकाया तो सिविल स्कोर खराब होगा या नहीं होगा। ठीक है। और ये मैं कर रहा हूँ फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के संबंध में बात। ठीक है। मैं किसी जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन के संबंध में ये बात नहीं कह रहा हूँ। ठीक है। तो लोन लेने के बाद अगर लोन नहीं चुकाया तो सिविल खराब होगा या नहीं होगा, और जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ये बात आपको शायद कोई नहीं बताएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है। देखिए, जब आप लोन लेते हैं तो अगर आप किसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है, जो कि 7 डेज का अगर आपको लोन प्रोवाइड कराया गया है, या कुछ फ्रॉड लोन एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि 15 दिन का भी लोन प्रोवाइड करा रही हैं। तो अगर किसी 7 दिन वाली लोन एप्लीकेशन ने आपको लोन प्रोवाइड कराया है और उनका लोन आपके सिविल में शो नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो आपका सिविल स्कोर खराब नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा, यार ये कौन सी बात होती है, मतलब ये तो आपने बिल्कुल सिंपल बात बता दी कि जो लोन सिविल में शो नहीं हो रहा है तो आपका सिविल तो खराब नहीं हो सकता। जी हाँ। तो मैं आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि अगर आपने किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो हो सकता है आपका सिविल स्कोर खराब भी हो जाए। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे, तो मैं बताऊंगा आपको ऐसा कैसे। देखिए, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं और आज मुझे रिसेंटली ये बात पता चली, उनके नाम पर किसी ने लोन ले लिया है और वो लोन अमाउंट जो है वो है 70,000 रुपए का। जी हाँ। अब उनको ये लगता है कि उन्होंने जो पैन कार्ड का यूज किया था वो किया था फ्रॉड लोन एप्लीकेशन में। उनको लगता है किसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के किसी रिकवरी एजेंट ने उनके नाम से लोन लिया है, जो कि अब उनके सिविल स्कोर में शो हो रहा है, और उनको एक नोटिस भी प्राप्त हुआ है। ठीक है। बट वो जो लोन अमाउंट है, या वो जो बोल सकता हूँ जिस अकाउंट में वो पैसा गया है, वो अकाउंट उनके द्वारा नहीं खोला गया है। मतलब उनके फर्जी डॉक्यूमेंट से उस अकाउंट को क्रिएट किया गया है या ओपन किया गया है, और फर्जी तरीके से जो है वो अकाउंट ओपन हुआ है। ठीक है। तो उसमें वो पैसा गया है और उसकी प्रोसीडिंग्स फिलहाल अभी कोर्ट में चल रही हैं। कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, और हमारे एक मेरे ही एक मित्र हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, वो उस केस को डील कर रहे हैं, और मैंने ही उनके पास उस केस को भेजा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है। अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो उनका लोन आपके सिविल में शो कभी नहीं होगा। बट दूसरे तरीके से आपके जो आपने जो डॉक्यूमेंट वहां पर प्रोवाइड कराए हैं, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपनी सेल्फी, तो उसके थ्रू वो क्या करते हैं, ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जीएसटी फर्म रजिस्टर करा सकते हैं। और ये मल्टीपल केसेस आए हैं इंडिया में। ये मैं आपको यूं ही नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने हवा में कोई बात बोल दी है। इसके पीछे पूरा अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ तक कि आपको बता दूं, राजकुमार राव थे शायद एक्टर, उनके नाम पर किसी ने 2,000 रुपए का लोन ले लिया था, या शायद सनी लियोनी के नाम पर भी जो है लोन ले लिया गया था। पता है ना आपको? नहीं पता है तो आप गूगल करना। तो आप सोचो, इतने छोटे छोटे लोन जो है वो इतने बड़े बड़े स्टार्स के नाम पे कैसे मिल गए। भाई कहीं ना कहीं से उनको उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह कुछ मिल गया, नंबर वगैरह, या किसी ने उसको लीक कर दिया और किसी के हाथ में लग गया, तो उसने जो है लोन वगैरह अप्लाई कर दिया। सेम यही फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के संबंध में भी है, सेम यही है। तो ये जो आप फ्रॉड लोन एप्लीकेशन में जो आपने डॉक्यूमेंट अपने अपलोड किए हैं, आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया, या बोल सकता हूँ अपनी सेल्फी हो गई, और जो आप मैसेज वगैरह का एक्सेस देते हैं, तो ये ओटीपी ले सकते हैं आपके फोन से। अब आपके फोन से ओटीपी ले सकते हैं तो बैंक अकाउंट भी ओपन हो सकता है। ठीक है। हो सकता है केवाईसी में जो फेस वेरिफिकेशन होता है वहां पर वो सिमिलर आपके तरह मिलता जुलता कोई शख्स बैठा के कोई केवाईसी वेरिफिकेशन करा दें। हालांकि ये बहुत ही रेयर केसेस में हो सकता है, बट हो तो रहा है ना, फ्रॉड तो हो रहा है ना। अब ये जो जीएसटी रजिस्टर कराई जा रही है, या इतने बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड जो मिसयूज हुआ है,
कोई यूं ही तो नहीं हुआ है, उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन है। तो वही मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए, अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको उनका लोन नहीं चुकाना है। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं चुकाना है? क्योंकि वो फ्रॉड है, आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते, लीगली तो कुछ नहीं उखाड़ सकते, सिर्फ आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। और ब्लैकमेल अगर वो आपको करते हैं तो उसके संबंध में मैं बहुत बार वीडियो बनाकर बता चुका हूँ। एक बार आपको फिर से बताता हूँ। आपको जाना है अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। अगर आपके आसपास कोई साइबर क्राइम थाना है, वहां चले जाइए और उनको बताइए कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हो गया है, मुझे पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है, मैंने उनसे लोन अप्लाई कर दिया और मुझे लोन जो है प्राप्त हो चुका है। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं, इसकी मैं शिकायत दर्ज कराना चाहता हूँ। तो वहां पर जो भी ऑफिसर होंगे वो आपकी शिकायत दर्ज कर लेंगे और उसके बाद जो है उस पर अग्रिम फिर कार्रवाई वगैरह होती रहेगी। और एक तरीका और भी, आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपने ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर कराई है तो 72 आवर्स के अंदर अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसमें अपॉइंट हुए हैं, क्योंकि जो आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं वो ऑफलाइन आपके थाने तक पहुंचा दी जाती है, मतलब सिस्टम है ना पूरा। तो जब आपके थाने तक वो कंप्लेंट पहुंच जाएगी तो आपको उस ऑनलाइन कॉपी जो आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है उसकी हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड करानी है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास, जाकर उनको अपने सिग्नेचर करके, ठीक है। तो अब जब आप इतना सब काम कर देंगे उसके बाद अपना नंबर स्विच ऑफ कीजिए, व्हाट्सएप बंद कीजिए, ठीक है। और सबके पास कंप्लेंट की कॉपी पहले भेज दो व्हाट्सएप की तरफ, बोल दो मेरा फोन हैक हो गया है, मुझसे संबंधित कोई फोटो वीडियो है, किसी प्रकार का कोई मैसेज आता है तो उसे इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए। और सिर्फ आपको इतना ही करना है, 1-1.5 महीने के लिए नंबर बंद कीजिए, बीच बीच में रिचार्ज कराते रहिएगा, बीच बीच में सिम डाल के जो है कॉल्स वगैरह करते रहिएगा, जिससे आपका नंबर लैप्स ना हो, ठीक है। इतना ही करना है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर कोई भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन आपको परेशान कर रही है तो, ठीक है। और डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो देख लीजिएगा। तो बैक टू, फिर आपको उसी बात पर लेकर आता हूँ। तो देखिए, जो फर्जी लोन एप्लीकेशन होती है इनका लोन सिविल में शो नहीं होता, आपको इनका कोई लोन फोन नहीं चुकाना है, कभी भी नहीं चुकाना है। जो जेन्यून है, ट्रस्टेड है, एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है जिनका लोन सिविल में शो हो रहा है, उनका आपको लोन प्रॉपर चुकाना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का आपको लोन चुकाना है, फर्जी का लोन नहीं चुकाना है। 7 दिन वाली लोन एप्लीकेशन जनरली आपका सिविल स्कोर खराब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर वो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर लेते हैं कहीं पर, तो फिर वो बहुत कुछ खराब कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अपने केवाईसी के मिसयूज के संबंध में आपको कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करा देनी है अगर आपने किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। आपके मन में कोई भी सवाल है आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और अगर आपने किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन में अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को यूज कर लिया है तो इतना डरने घबराने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिंपल जाके पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। और अगर इन फ्यूचर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज होता है तो आप उस कंप्लेंट की कॉपी दिखाएंगे कि देखिए मैंने एक फर्जी लोन एप्लीकेशन में धोखे से, मुझे ज्ञात नहीं था, मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड लगा दिया, हो सकता है ये फ्रॉड उन्हीं के द्वारा किया गया हो, ठीक है। तो आपके पास एक थोड़ा सा प्रोटेक्शन का, वो कंप्लेंट की कॉपी जो वो प्रोटेक्शन की कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराएं। अभी भी मैंने देखी है कुछ क्लाइंट्स की वगैरह की जो है कंप्लेंट्स वगैरह यहाँ पर, मैं अब ऐसे प्रॉपर नहीं दिखाऊंगा, बट ये मैं जो है कंप्लेंट वगैरह फाइल करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको बचकर रहना है, हमेशा एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से ही आपको लोन अप्लाई करना चाहिए। कभी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन के चक्कर में ना फंसे। और फर्जी लोन एप्लीकेशन जनरल, अगर मैं साधारणतः बताऊं, अगर आपको 5,000 का लोन प्रोवाइड कराएंगे तो आपके बैंक अकाउंट में 2 से 3 हजार रुपये आएंगे। बाकी ये प्रोसेसिंग चार्ज, तमाम फाइल चार्ज के नाम पर डिडक्ट कर लेते हैं और लगभग आधा पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेजते हैं। उसके बाद आपसे जब आप रिपेमेंट करते हैं 7 दिन बाद, तब वो 5,000 रुपये पर भी इंटरेस्ट लगाएंगे। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक अमाउंट बता रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से अगर आपने लोन लिया है तो उनका लोन नहीं चुकाना है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बहुत काम की है और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन चाहिए, बहुत सारे एप्लीकेशंस के आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चेक जरूर कीजिएगा और उनका लोन समय पर चुकाइएगा। टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर पढ़िएगा। और आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी आप अपने सवालों के जवाब दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। कॉल पर बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। मेंबरशिप ज्वाइन करके आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पर भी बात कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।